Hash table. A hash table is a data structure designed to be fast to work with. The reason hash table are sometimes preferred instead of array or linked list is because searching for adding and deleting data can be done really quickly even for large amount of data. हैश टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसे बहुत तेजी से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एरेज या लिंक लिस्ट की तुलना में हैश टेबल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें डाटा को खोजना यानी कि सर्चिंग, डाटा को जोड़ना यानी कि एडिंग, डाटा को हटाना यानी कि डिलीटिंग बहुत तेज़ी से किया जा सकता है, भले ही डाटा बहुत बड़ी मात्रा में हो। लिंक लिस्ट में BOB नाम के किसी पर्सन को सर्च करने में समय लगता है क्योंकि इसमें एक नोड से दूसरे नोड पर जाना पड़ता है और हर नोड की जांच पड़ताल करना पड़ती है जब तक कि BOB वाला नोड ना मिल जाए। उसी तरह लिस्ट एरे में भी BOB को सर्च तेज हो सकता है यदि हमें उसका इंडेक्स पता हो, लेकिन जब हमें केवल नाम BOB पता होता है तो हमें हर तत्व की तुलना करनी पड़ती है जिसमें टाइम लगता है। हालांकि हैश टेबल के साथ BOB को सर्च करना बहुत तेज होता है क्योंकि इसमें एक हैश फंक्शन का यूज़ करके सीधे उस जगह पर जाने का तरीका होता है जहां BOB स्टोर है। स्क्रैच से हैश टेबल बनाना। हैश टेबल क्या है ये समझने के लिए स्क्रैच से बनाते हैं ताकि यूनिक फर्स्ट नेम डाले जा सकें, संग्रहित किए जा सकें। एक खाली लिस्ट बनाना, सबसे पहले खाली लिस्ट बनाई जाती है इसमें, ठीक है ना, क्रिएट एंड एम्पैथी लिस्ट, ठीक है। एक हैश फंक्शन बनाना, फिर हैश फंक्शन बनाया जाता है ना, फिर हैश फंक्शन का यूज़ करके एक इंसर्ट करना डाटा, हैश फंक्शन का यूज़ करके एक लुकिंग अप मतलब उसके अंदर वैल्यू को ढूंढना, ठीक है। और एक हैश फंक्शन का उपयोग करके लुकअप करना, फिर ग्राफ कोलेशन को संभालना, ठीक है। सबसे पहले तो खाली लिस्ट बनती है उसमें, ठीक है ना, पर सबसे पहले आज हम बताते हैं कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। डिफाइन हैश फंक्शन सम ऑफ चार्ट इक्वल 0 फॉर करेक्टर इन वैल्यू सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर चार्ट प्लस इक्वल ORD कैर। एवरी वर्ड का यूनिकोड वैल्यू जोड़ना, ठीक है। रिटर्न सम अंडरस्कोर ऑफ कैर परसेंटेज 10 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना। प्रिंट BOB हैश कोड हैश फंक्शन।
ORD जो करेक्टर होता है वो ASCII यूनिकोड मान को लेता है। सम ऑफ करेक्टर जो होता है सभी वर्ड को जोड़ता है और सम ऑफ करेक्टर परसेंटेज 10 ये सुनिश्चित करता है कि आंसर हमेशा 0 से 9 के बीच में ही आए। ठीक है, इनको भाई साहब को ASCII कोड नहीं पता है। लो फिर भाई तुम्हें बता देते हैं, पहले वही बता देते हैं, क्या करें, बताना तो पड़ेगा, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाइयों, यहाँ पे लिखा है BOB। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कैपिटल में B है, ठीक है ना, कैपिटल में B डाल दिया, यहाँ पे O छोटा डाल दिया और B छोटा डाल दिया, और फिर यहाँ पे किया इक्वल टू कोड। क्या किया, कोड, और यहाँ पे ये वाले एरिया को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो क्या आया आंसर, 66। अब यहाँ से मैंने कंट्रोल D कर दिया। जिन बच्चों ने एक्सेल नहीं सीखा देख लो सही से, ठीक है ना। तो इस तरह से कर दिया। तो क्या आंसर आया इन तीनों का, यहाँ पे आंसर आया आपका इक्वल टू 66 प्लस क्या है, 66 प्लस 111 प्लस 98। तो कितना आ गया, 275 आ गया। अब ये देखना है कि 275 है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे 275 को डिवाइड करना है किससे, क्या लिखा है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे 10 लग कर दो और यहाँ पे कर दो इक्वल टू 275 डिवाइड 10। तो क्या आया, तो क्या बचेगा इसका, तो ये 27.5 आया। तो ये तो आप जानते ही है सब कि कोडिंग के अंदर मॉडुलो किसको लेता है, जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है। तो बाद की वैल्यू क्या है, 5। तो ये 5 क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया, देखो ठीक है ना। कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है ना। अब मुझे एक्सेल भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा, पाइथन के साथ साथ सब कुछ साथ सीख लो। ASCII यूनिकोड सिखाने के बावजूद तुम लोग भूल जाते हो। बेटा प्रैक्टिस करो ना, पीछे का देखो, ये तो आपको पाइथन के अंदर भी सिखाया है, ठीक है ना। कन्वर्जन सिखाया था ना बाइनरी के बाद। अकॉर्डिंग टू अवर हैश फंक्शन BOB should we store at index 5, let's create a function that add item in our hash table. Index equal hash function name। hash function में इंडेक्स पता करता है, my अंडरस्कोर लिस्ट इंडेक्स इक्वल नेम, उस इंडेक्स पर नाम रख देता है। रन रन नन 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 BOB। माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल नन मल्टीप्लाई 10। तो एक लाइन कंप्यूटर की मेमोरी में 10 खाली बॉक्स की एक लिस्ट बनाती है, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 से गिनती करेंगे तो 9, नहीं तो 10, क्योंकि 10 लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्स बन गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, ऐड नेम। ऐड नेम
यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन एट नेम। फंक्शन नाम को सही एड्रेस पर रखने वाला, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमैन, ठीक है ना। अब ये फंक्शन दो काम करता है, इंडेक्स इक्वल हैश फंक्शन अंडरस्कोर नेम, इंडेक्स इक्वल हैश अंडरस्कोर फंक्शन नेम को बुलाता है और नाम को इंडेक्स नंबर पता करता है। जैसे हमने पिछले स्टेप में निकाला था, BOB का इंडेक्स आया 5, ठीक है ना, 5 आया था ना, उसमें एक्सेल के थ्रू निकाला था, ASCII, ठीक है ना, 5 आया था, है ना। नन को अब क्या करेगा ये, अब ये कहता है कि भाई माई लिस्ट, मेरी लिस्ट के 5वें नंबर वाले डिब्बे में जाओ और वहां नन को हटाकर क्या कर दो, BOB कर दो, 0 1 2 3 4 5। जब हमने एड्रेस में BOB किया तो क्या हुआ, प्रोग्राम ने चुपचाप बैकग्राउंड में ये किया, BOB का हैश कोड निकाला जो आया 5, लिस्ट की 5वीं पोजीशन पर BOB को रख दिया। समझ गए बात, ऐड BOB, ठीक है ना, 5 लिस्ट पे, क्योंकि इसका आंसर अभी क्या आया था, मैंने तुम्हें एक्सेल में दिखाया था ना, ये 27.5, ठीक है ना। तो मॉडुलो क्या होता है, जो डेसिमल के आगे की वैल्यू होती है 5, तो 5 आया, तो इसलिए 5 पे वो आ गया। अब लिस्ट हमेशा ध्यान रखो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, तो इसलिए BOB 5 पे आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लुकिंग अप ए नेम। अब ये तो समझ लो, अगर ये लिस्ट नेम ना होगा तो एरर भी आएगी, ठीक है ना, ये एक तरह से आप लॉकर समझ लो, है ना। और ये जो नाम है, तो अब ये जैसे BOB कहाँ भरा जाएगा, 0 1 2 3 4 5 पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये होगा ही नहीं 5 पे, तो ये भरोगे कहाँ से BOB, है ना, समझ गए। अब सिंपल सा क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, क्या है, जब हम कोई नाम जैसे BOB PETE इसमें डालते हैं तो कंप्यूटर इसके ASCII कोड का जोड़ निकालता है। जैसे अभी हमने पीछे प्रोग्राम में निकाला, उस जोड़ को 10 से भाग देकर जो आंसर आता है, रिमाइंडर बचता है, नाम को सीधे उसी नंबर के लॉकर में रख देता है। मतलब इसमें से जो भी आता है उसके लॉकर में रख देता है। और ध्यान रखना 1 से 9 के बीच में ही होता है ये, ठीक है ना, समझ गए। कंटेंट भी प्रोग्राम सीधे उसी नंबर के लॉकर में जाकर चेक कर लेता है कि नाम वहाँ है या नहीं, और ट्रू और फॉल्स में बता देता है, ठीक है ना। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, यहाँ पे PETE है लिस्ट में, और यहाँ पे हमने प्रिंट पूछा PET इज इन द हैश टेबल कंटेंट PETE, तो क्या आया, ट्रू आया ना। क्यों आया, क्योंकि PETE है और PETE का ASCII कोड के थ्रू बताता है, ध्यान रखना है ये, समझ गए ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरचेंज। क्या आंसर आया, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि PEE कर दिया, तो क्या बोला उसने, PET इज द हैश टेबल, फॉल्स, मतलब है ही नहीं, है ना, समझ गए ना। फिर दोबारा इसको डाला, फिर रन किया, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिए ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे नन 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 आ रहा था, तो नन नन की जगह 10 खाली छोटी लिस्ट, ठीक है ना, डिब्बे के अंदर छोटे मतलब ब्रैकेट बना दिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, अगर दो अलग अलग नामों का ASCII कोड का शेष फल इंडेक्स नंबर एक जैसा आ जाए तो पुराना वाला नाम क्या कर देता था, वो तो उड़ा देता था भाई सीधे अगर आ जाता था। तो अब ये क्या करेंगे, माई लिस्ट इंडेक्स डॉट अपेंड नेम की मदद से एक ही नंबर वाले
बॉक्स के अंदर एक से ज्यादा नाम, जैसे 3 नंबर वाले बॉक्स में लीसा और स्टुअर्ट, ठीक है ना, लीसा और स्टुअर्ट दोनों साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों का ASCII कोड जो है एक जैसा आया है, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 और 5 तो BOB है ही अपनी जगह, उसने संभाल रखी है पहले से ही, नन से ही है ना, जो पहला किया था हमने। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना, समझ गए? देखो डॉट अपेंड नेम, अब हम बॉकेट में अपेंड कर रहे हैं, अपेंड मतलब उसमें डाल रहे हैं, है ना। और रिटर्न नेम इन माई लिस्ट इंडेक्स, अब उस बॉकेट के अंदर चेक करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बता दो भैया। अपेंड से हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, और रिटर्न में क्या हो रहे हैं नाम, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्लास ACI सिस्टम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं जो हमारे सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। डिफाइन इनिशियलाइज सेल्फ साइज इक्वल 100, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है। जब भी हम नया सिस्टम बनाएंगे ये अपने आप चलेगा। हम साइज 100 रखा है, यानी हमारे पास बकेट होंगे, ठीक है। सेल्फ डॉट टेबल इक्वल ये ब्रैकेट लगा दिया, फॉर इन रेंज सेल्फ डॉट साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें 100 खाली ये ब्रैकेट बॉक्स है, हर खाली लिस्ट एक बकेट का काम करेगी। हैश फंक्शन, हैश डिफाइन हैश फंक्शन सेल्फ स्टूडेंट नेम रिटर्न सम ऑर्डर फॉर C इन स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम परसेंटेज सेल्फ साइज। ORDC ये नाम के हर वर्ड को उसका यूनिकोड नंबर में बदलता है, ठीक है ना। कौन से नंबर में पता है? नहीं पता, ये वाले नंबर में, ठीक है ना। कंप्यूटर को क्या पता, कंप्यूटर को अपनी कोई लैंग्वेज थोड़ी ना होती है। तो इस तरह से जैसे B का मतलब 66 है, तो इस तरह से वो इसमें मतलब इस चीज को वो इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, परसेंटेज सेल्फ डॉट साइज, ठीक है ना। रिटर्न सम ORDC फॉर C इन स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम परसेंटेज सेल्फ साइज। अब इसका मतलब क्या है, ये नाम का पूरा वर्ड को उसके यूनिकोड में नंबर में बदलता है। सम, हम सभी वर्ड के नंबर को जोड़ देते हैं, जैसे हमने वहां पे जोड़ा था BOB को, और ये टोटल को 100 से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर निकलता है उसमें हमें 0 से 99 के बीच का एक नंबर मिलता है। यही हमारे स्टूडेंट का पता इंडेक्स होगी, ठीक है ना। स्टूडेंट को जोड़ना, नेक्स्ट क्या किया है, स्टूडेंट को जोड़ा गया है। डिफाइन ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट सेल्फ नेम कोर्स स्टेटस इंडेक्स इक्वल सेल्फ डॉट हैश नेम सेल्फ डॉट टाइप टेबल इंडेक्स डॉट अपेंड नेम कोर्स स्टेटस प्रिंट स्टूडेंट नेम एडेड।
सक्सेसफुली। इंडेक्स इक्वल सेल्फ डॉट हैश नेम, ये पता लगाने के लिए ये पता लगाते हैं कि स्टूडेंट को किस बकेट में रखना है। सेल्फ डॉट टेबल इंडेक्स डॉट अपेंड, उस बकेट लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी जोड़ रहे हैं, इसमें नाम कोर्स स्टूडेंट सुरक्षित हो जाता है। स्टेटस चेक करना, चेक स्टेटस, डिफाइन चेक स्टेटस, सेल्फ कोमा नेम इंडेक्स सेल्फ डॉट हैश इंडेक्स हैश नेम फॉर स्टूडेंट इन नेम सेल्फ डॉट टेबल इंडेक्स इफ स्टूडेंट नेम इक्वल नेम रिटर्न स्टूडेंट नॉट फाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स इक्वल सेल्फ डॉट हैश नेम, हम फिर से वही पता इंडेक्स पर जाते हैं जहाँ स्टूडेंट को रखा था। फॉर स्टूडेंट इन सेल्फ डॉट टेबल इंडेक्स, क्योंकि एक ही बॉकेट में कई स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए हम उस बॉकेट के अंदर लूप चलाते हैं। इफ स्टूडेंट नेम इक्वल नेम, हम चेक करते हैं कि क्या उस डिक्शनरी में नाम हमारे सर्च किए हुए नाम से मैच करता है। मिल जाने पर हम पूरा डाटा रिटर्न स्टूडेंट दे देते हैं, वरना स्टूडेंट नॉट फाउंड मैसेज आता है। ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो नॉट फाउंड ही आएगा। अब लास्ट में ACI इक्वल ACI सिस्टम, ठीक है ना। ACI डॉट एड स्टूडेंट शिवम पाइथन पेड, ACI डॉट एड स्टूडेंट रवि टैली पेंडिंग, प्रिंट ACI डॉट चेक स्टूडेंट स्टेटस शिवम, प्रिंट ACI चेक अंडरस्कोर स्टेटस शिवम। तो रन करते ही क्या आ रहा है, ठीक है ना। शिवम के बारे में आ गई पूरी डिटेल, आ गई ना, ठीक है, समझ गए। अब शिवम को हटाकर क्या करेंगे हम, रवि करेंगे तो रवि का आ जाएगा, पर अभी रवि का स्मॉल कैपिटल काम करता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। ASCII कोड, हाँ दिमाग उसी के अंदर रखना। नेम रवि, कोर्स टैली, स्टेटस पेंडिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोग्राम होते हैं रन। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें सोशल मीडिया में, और कमेंट जरूर करें।